नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेट बैंक का केवाईसी फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप खाता, आधार कार्ड और यदि हो तो पैन कार्ड, तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको डेट फिल कर लेना है। डेट डालने के बाद आपको ब्रांच नेम में ब्रांच का नाम डाल देना है। आपका जिस भी ब्रांच में खाता है उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद ब्रांच कोड, यहाँ पर IFSC कोड जिसे ब्रांच कोड भी कहा जाता है, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो लास्ट का जो संख्या होता है उसी को यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कस्टमर ID, इसको आप छोड़ देंगे। इसके नीचे अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या डाल देंगे। और यहाँ पर इसके बाद KYC नंबर आपको डालना होता है। KYC नंबर आपको सबसे पहले आधार कार्ड और बैंक खाता के माध्यम से किसी भी कियोस्क शाखा या फिर आधार सेंटर पर जा कर के KYC करवा लेना है, जिसका आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। KYC करवा लेने के बाद उस KYC नंबर को यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अब अपना नाम, यहाँ पर जो अपना नाम है बैंक खाता और आधार कार्ड के हिसाब से ही फिल करेंगे। यदि बैंक खाता और आधार कार्ड में दोनों में अलग अलग नाम है तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। 10-20 रुपये का जो स्टाम्प आता है उस पर नोटरी करवाएंगे, जो नाम है उसको एक जैसा बनाने के लिए। यदि आपका जो है बैंक खाता का नाम सही है, आधार कार्ड का गलत है, तो आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए उसके हिसाब से। या फिर यदि आपका बैंक खाता में नाम गलत है, आधार कार्ड में सही है, तो बैंक खाता में सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखते समय फर्स्ट नेम, जो पहला नाम होता है, आपको लिखना है। उसके बाद स्पेस देना है बीच में। उसके बाद मिडल नेम, और मिडल नेम के बाद आपको लास्ट नेम के बीच में भी स्पेस देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लेंगे। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हैं सेलेक्ट कर लेंगे, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला। और फिर आ जाता है मैरिट स्टेटस, यदि आप विवाहित है तो मैरिट सेलेक्ट करेंगे, अविवाहित है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है फादर, मदर या स्पूंस, यानी पति या पत्नी का नाम, माता पिता या फिर पति पत्नी का नाम। आप इनमें से किसी का भी नाम, जिसका नाम चाहते हैं आप अपने पासबुक पर, उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। और जो आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर हो उसी के आधार पर ही डालेंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने पिताजी का ही नाम यहाँ पर डालेंगे, जैसा कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, उसके हिसाब से ही इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको शिक्षित है या अशिक्षित उसको दर्शाना है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है नेम ऑफ गार्जियन, यदि जो नाबालिग है उनका आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर गार्जियन का नाम, यानी पिता, माता या फिर जो भी पालक है, संरक्षक है, उनका नाम यहाँ पर दर्शाएंगे। और रिलेशनशिप में उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका जो व्यवसाय है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी व्यवसाय है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, या फिर आप अदर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन मिल जाता है मंथली इनकम, यदि आपको जानकारी है तो फिर यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम, आपका इनकम का जो सोर्स है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। खेती किसानी या फिर बिजनेस जो भी है आपका, जैसे खेती किसानी है तो एग्रीकल्चर चयन करेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस चयन करेंगे। सैलरी है, यदि आप सरकारी नौकरी में है या फिर किसी प्राइवेट में तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, या फिर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका रिलीजन, यहाँ पर आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में आप ST SC OBC, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको, यदि आप विकलांग हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन मिलता है, यदि आप 5वीं से कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं तो बिलो SSC करेंगे। और यदि आप 10वीं पास है तो SSC पर सेलेक्ट करेंगे, 12वीं पास है तो
HSC पर क्लिक करेंगे और ग्रेजुएट है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना कंट्री कोड IN करके लिख देंगे। पैलेस सिटी बर्थ, यहाँ पर अपना स्थान, अपने गांव, कस्बे या फिर शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना पैन डिटेल फिल कर देंगे। फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID फिल करने का। इसके बाद जैसे ही आप पेज को पलटेंगे तो तीसरा नंबर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पास वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड जो भी है उसको टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद इशू डेट यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ दें। इसके बाद अगला नंबर एड्रेस डिटेल का आ जाता है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है फिल कर देंगे, जैसे आप करेंट एड्रेस और परमानेंट, आप जो भी एड्रेस फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस टाइप पर आपका बिजनेस, रेसिडेंटल जो भी एड्रेस है उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस में अपना वार्ड नंबर, मकान नंबर, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट और पिन कोड नंबर यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपका एड्रेस परमानेंट और करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से, यदि आपका परमानेंट और करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज पर आपको क्लिक करना है इस बॉक्स पर और फिर आपको यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो 6 नंबर वाले ऑप्शन को छोड़कर 7वें नंबर ऑप्शन पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें आप आधार के हिसाब से अपना नाम, एड्रेस चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क कर देंगे और साथ में यहाँ पर जो फ़ोटो का ऑप्शन है फ़ोटो चिपका देंगे और उसके राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देता है, उस पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद आपको पैलेस वाले स्थान पर अपना स्थान, अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। उसके आगे आपको डेट का ऑप्शन मिलता है, तो आप जिस डेट में फॉर्म जमा करेंगे उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद KYC फॉर्म का दूसरा जो पन्ना है इसमें आपको सबसे पहले CIF नंबर भरने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे आप अपने बैंक पासबुक पर जो CIF नंबर दिया है उसको देख करके यहाँ फिल कर लेंगे। फिर जो पहला नंबर है आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में है, आधार कार्ड में है, उसके हिसाब से भरेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल लेंगे। इसके बाद आपको सेकंड नंबर है पैन कार्ड का नंबर, आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं। और फिर तीसरा नंबर में आपको अपना एड्रेस आपको फिल करना है, जैसा कि आप अपना वार्ड, मकान नंबर, अपना विलेज, पोस्ट, तहसील, ब्लॉक, अपना डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सही डाल देंगे। जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर है उसी के हिसाब से इसको फिल करेंगे। इसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल का, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर डेट फिल करना है और अपना स्थान यहाँ पर लिख करके आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर अपना साइन कर देना है। तो दोस्तों आप इस तरह से जो है स्टेट बैंक का KYC फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करने के बाद SBI अपने ब्रांच में जा कर के इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।